नमस्कार, आप देख रहे हैं परफेक्ट 24 न्यूज़ और मैं हूं सुदर्शन कुमार चौधरी। पत्रकारिता से जन सरोकारिता की कड़ी में आज हम पधारे हैं जिला पशुपालन कार्यालय समस्तीपुर और पशुपालन पदाधिकारी हमारे साथ हैं। इनसे जानेंगे कि पशुपालकों को क्या सब योजना का लाभ दी जा रही है बिहार सरकार के द्वारा। सर, परफेक्ट 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। सबसे पहले अपना परिचय देंगे। जी सर, नमस्कार। आप सभी को मेरा बहुत बहुत जो है सो धन्यवाद कि आपने जो है सो ये बिहार सरकार पशुपालन विभाग द्वारा जो योजना संचालित की जा रही है इस संबंध में जो है थोड़ा सा टाइम निकाल के हम लोग को ये किए। मेरा नाम कुमार शशांक शेखर है। मैं पशुपालन पदाधिकारी के पद पे कार्यरत हूँ। बिहार सरकार पशुपालन विभाग द्वारा जो भी योजनाएं हैं, मुख्यतः 3 तरह की योजनाएं हैं। इसमें समेकित मुर्गी विकास योजना, समेकित बकरी विकास योजना और शुगर पालन योजना है। 3 तरह की योजनाएं हैं और ये योजना जो है सो बिहार सरकार द्वारा जो है संचालित की जा रही है। तो जैसा कि सर बताए कि समेकित मुर्गी पालन योजना है और शुगर पालन, बकरी पालन, 3 तरह की योजना चल रही है। तो हम एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले मुर्गी पालन जो है, इस पर बात करेंगे कि मुर्गी पालन जो किसान करना चाहते हैं उनके लिए क्या सब आखिर प्रक्रिया है, जिस प्रक्रिया से वो यहाँ पर आएंगे और यहाँ आकर के सर से जानकारी लेकर के वो मुर्गी पालन कर सकते हैं। सर, कुछ संक्षिप्त में बताना चाहेंगे कैसे मुर्गी पालन किया जाए? जी, पूर्व में जो योजनाएँ चल रही थी उसमें जो है ऑफलाइन करना था। ऑफलाइन करने के सभी कोई जो है पेपर में एडवर्टीज़मेंट आता था या हम लोग भी अपना जो है पेपर में एडवर्टीज़मेंट निकालते थे और उसके बाद जो है यहाँ से जो है योजना का जो है फॉर्म फिलअप होता था और वो यहीं से करते थे। लेकिन समय के साथ साथ जो है सो ये विभाग ने जो है यही चेंज किया, बदला उसको और स्वरूप को बदला और वो अब जो भी प्रक्रिया है वो ऑनलाइन है। ऑनलाइन प्रक्रिया में जो है विभाग जो है सो पेपर में इंतज़ार दिया जाता है कि मुर्गी विकास योजना या जो भी योजना है उसके लिए लिंक खुला हुआ है। आप विभागीय वेबसाइट पर जाके जो है उसको ऑनलाइन कर सकते हैं और ऑनलाइन करने के बाद जो है सो उसमें कुछ उसका जो है जो अटैचमेंट के रूप में, पेपर के रूप में जो है जिस ज़मीन पे करना चाहते हैं उस ज़मीन का छाया प्रति पेपर लगाइए। उसके बाद जो है आधार कार्ड, जी आवश्यक दस्तावेज़ की बात कर रहा हूँ मैं। क्या सब? ज़मीन संबंधी पेपर कागजात है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, आवासीय प्रमाण पत्र है, जाति प्रमाण पत्र है। उसमें सबसे विशेष प्रशिक्षण प्रमाण पत्र, जी हाँ, प्रशिक्षण प्रमाण पत्र को भी हम लोग प्रायोरिटी देते हैं क्योंकि अगर हमारे पास आवेदन ये आ जाता है कि जो प्रशिक्षित नहीं है और जो प्रशिक्षित है दोनों में से एक को चुनना पड़ता है तो हम लोग प्रशिक्षित को पहले चुनते हैं। एक मिनट सर, जो प्रशिक्षण नहीं लिए हैं उनके लिए प्रशिक्षण की कोई समुचित व्यवस्था है आपके विभाग के द्वारा? जी जी, मेरे विभाग के द्वारा जो है विभागीय प्रशिक्षण की व्यवस्था जो है की गई है। प्रशिक्षण को 2 जोन में बांटा गया पूरे बिहार में। एक प्रशिक्षण केंद्र पटना में है और दूसरा प्रशिक्षण केंद्र जो है सो मुजफ्फरपुर में है, जो बिहार सरकार पशुपालन विभाग द्वारा संचालित की जा रही है। उसमें जो है सो जो भी प्रशिक्षण लेना चाहते हैं तो वो हम लोग के यहाँ आवेदन देते हैं या हम लोग को फ़ोन करते हैं। तो हम लोग ये बोलते हैं कि आप एक आवेदन प्रखंड पशुपालन की तरफ से करवाइए। यहाँ वो आते हैं और हम लोग सीधे उन लोगों को जो है सो ऑथराइजेशन लेटर दे के भेज देते हैं। तो सर, चयन के बाद प्रशिक्षण देते हैं या चयन से पहले भी प्रशिक्षण देते हैं? चयन के पहले भी प्रशिक्षण देना ज़्यादा अच्छा होता है क्योंकि उस समय जो है सो अगर चयन के बाद प्रशिक्षण देंगे तो समस्या ये आ जाती है कि फिर वो ऑनलाइन कैसे करेगा, क्योंकि हम लोग को उसमें से चूज करना होता है। ऑनलाइन में सर नेसेसरी है प्रशिक्षण प्रमाण पत्र की ज़रूरत होती है, नेसेसरी है। और उसके बाद सबसे अहम चीज़ है कि 2 तरह का ऑप्शन उसमें दिया जाता है, स्वलागत से या बैंक ऋण से आप फार्म का निर्माण करना चाहते हैं। विभाग ये कहती है कि स्वलागत वाले को फर्स्ट प्रायोरिटी दिया जाए, प्रशिक्षण वाले को फर्स्ट प्रायोरिटी दिया जाए, क्योंकि ये योजना जो है बड़ी बड़ी योजनाएं हैं, 85 लाख की योजनाएं हैं। अगर स्वलागत से नहीं करेंगे, किसी बैंक पे वो आश्रित रहेंगे और बाद में हम लोग अगर उसको स्वीकृत कर देते हैं, उसको जो सैंक्शन लेटर दे देते हैं, फ्यूचर में अगर बैंक उसको लोन देने से इनकार करेंगे तो हमारी योजना फ्लॉप हो जाती है। इसीलिए सरकार को ये महसूस हुआ कि नहीं, पहले जो स्वलागत वाले हैं और जो प्रशिक्षित हैं उसको पहले इस योजना का जो में उसको सैंक्शन लेटर दिया जाए।
अगर उससे सीट बच जाता है तो फिर जिसमें जो है जो बैंक ऋण वाले हैं या प्रशिक्षण वाले हैं उसको दिया जाए। इस तरह से उसका कैटेगराइजेशन किया गया है। जी जी जी, लेयर, ब्रायलर या ब्रायलर की भी यही बात है, यही है, यही चीज़ है। बकरी पालन के बारे में सर बताना चाहेंगे, बकरी पालन का क्या प्रक्रिया है? हाँ, बकरी पालन की प्रक्रिया है जिसमें हमारे यहाँ योजना चल रही है समेकित बकरी विकास योजना। ये 3 टोटल जो हमारे यहाँ जो चल रही है वो 10+1 मतलब 10 बकरी 1 बकरा, 20+1 20 बकरी 1 बकरा, 40+2 40 बकरी 2 बकरा। हालांकि 100+5 का भी प्रावधान है लेकिन एप्लीकेंट अप्लाई नहीं किए हैं। तो यही है इसका। शुगर पालन का? शुगर पालन के क्षेत्र में जो है शुगर पालन जो कि सरकार के द्वारा ये नई योजना का जो है इसको लॉन्च किया गया है, उसमें तीन शुगर को जो है सो लाभुक खुद अपने स्तर से परचेज करेंगे, मार्केट विभाग मुहैया करवाएगी उसको, और मार्केट जब यहाँ आ जाएगा तो मार्केट से वो विभाग लाभुक जो है उससे परचेज करेंगे और उसका जो स्लिप यहाँ देंगे, हम लोग उस स्लिप को जो है आगे बढ़ा देते हैं, विभाग को दे देते हैं, विभाग उसके खाता में RTGS या NEFT के माध्यम से वो राशि क्रेडिट कर देती है। 90% जो है उसमें सब्सिडी है। तो जैसा कि आप लोग सुने कि बकरी पालन, सूअर पालन और मुर्गी पालन के बारे में सर जानकारी दिए, तो एक और चीज़ सर से हम स्पष्ट करना चाहेंगे कि जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई का क्या समय निर्धारित है सर? अप्लाई का तो एक डेट जो है सो डेट तो आता है विभाग की तरफ से, और जिस दिन जो ऑनलाइन जो है सो डेट वो जो है डिक्लेयर होता है तो हम लोग को जो एक चिट्ठी भी मिल जाती है। हाँ, नहीं, मंथ इसका कैलेंडर अभी तक इशू नहीं हुआ है। अभी तो ये किया जा रहा है कि अगर बैक की जो योजना है उसमें कुछ सीट बचा हुआ है तो फिर उसका री-एडवर्टाइज होता है और वो आते हैं, फिर वो पेपर में आते हैं कि ज़िला के लिए जो इतना सीट आवंटित है आप उसमें कर सकते हैं। तो अभी किस चीज़ का अप्लाई चल रहा है योजना? अभी तो हमारे विभाग में जो भी योजनाएं थी वो तो अभी बंद है, जो पूर्व की योजनाएं वही चल रही है। हमारे विभाग में तो यही हो रही है, पूर्व की योजनाएं संचालित हो रही है। चलिए सर का बहुत बहुत धन्यवाद जो अपना बेशकीमती समय निकाल के हमारे चैनल को दिए और दर्शकों को हर एक जानकारी दे करके साझा की अपनी जानकारी को। बहुत बहुत धन्यवाद सर का।